नमस्कार दोस्तों। कबीरदास जी का एक और बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। आज इस दोहे का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, मतलब एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ भगवान खड़े हैं, साक्षात सामने खड़े हैं। ऐसा वो कह रहे हैं। आप भी ऐसा महसूस करके देखिए कि आपके सामने अगर गुरु खड़े हो जाएं और एक तरफ भगवान खड़े हो जाएं और आप बड़े असमंजस में हो जाएं कि किन के पहले पैर छुएं। आप सोचते होंगे भगवान बड़े श्रेष्ठ हैं तो भगवान के पहले पैर छुएं, और गुरु तो हमें सिखाता है, शिक्षा देता है, और सबसे ऊंचा स्थान भी गुरु का है, तो गुरु के पैर छुएं, किसके पहले पैर छुएं। ये बड़ा सोचने वाली बात और बड़ी विचारणीय बात थी। अब वे बड़े असमंजस में हैं कि अगर पहले भगवान के पैर छू लेते हैं तो गुरु का अपमान हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं ने तो भगवान तक जाने का मार्ग दिखाया है, उन्हीं ने तो सिखलाया है कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। उन्हीं के माध्यम से तो भगवान को जान पाए हैं, पहचान पाए हैं। तो जिसने हमें रास्ता दिखाया उसका स्थान ऊंचा है, तो पहले उनके पैर छुएं या भगवान के। और अगर पहले गुरु के पैर छू लेता हूं तो भगवान नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो श्रेष्ठ है, वो तो सारे संसार के पालनहार हैं। तो फिर अगर भगवान के पैर मैंने पहले नहीं छुए तो वे कहेंगे मैं ही तो सब सृष्टि को जन्म देता हूँ, मैं ही सब बनाता हूँ, और इसने पहले मेरा पैर ना छू के मेरा अपमान कर दिया। अब कबीरदास जी बड़े असमंजस में हैं कि करूँ तो क्या करूँ। इधर गुरु खड़े हैं और इधर गोविंद खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किन के पैर छूँ। अब सोचिए क्या स्थिति रही होगी। आप अपने को कबीर की जगह रख के देखिए कि अगर वो स्थिति आपके पास होती, आपकी होती, एक तरफ भगवान खड़े हैं और एक तरफ गुरु खड़े हैं, तो आप क्या करते। आप भी सोचते कि किसके पैर छूँ, अब ये किससे पूछूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बड़ी असमंजस वाली स्थिति। तो उस वक्त जब बड़ी असमंजस वाली स्थिति होती है, उस समय एक ही सहारा होता है, गुरु का। तो गुरु ही बता सकता है कि ये स्थिति से कैसे निपटा जाए। तो उन्होंने गुरु से पूछा, और पूछने के लिए पहले उनके पैर छूने पड़ेंगे, उनका सम्मान करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। अब क्योंकि पूछना है उनसे तो पहले उनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो वे कबीरदास जी गुरु के पास जाते हैं और उनके पैर छूते हैं और कहते हैं, गुरु जी मैं बहुत असमंजस में हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आप भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, और मैं बड़ी असमंजस वाली स्थिति में हूँ कि किसका पहले सम्मान करूँ, किन के पैर छूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और स्थान दोनों का ऊंचा है, और मैं बहुत वैसी विकट स्थिति में हूँ। तो गुरु ने तुरंत कहा कि पहले भगवान के पैर छुओ। बताया गुरु ने ही कि पहले भगवान के पैर छुओ, वो बड़े हैं। तो आप इसको इस तरह से देखिए कि गुरु के स्थान कितना बड़ा है, भगवान से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि गुरु वो मार्ग दिखाता है जिस मार्ग को आप जान ही नहीं पाए। अगर गुरु ना बताता वो रास्ता, वो तरीके ना बताते भगवान तक पहुँचने के, तो आप भगवान को तो देख ही नहीं पाते, सामने भगवान होते ही नहीं। तो ये काम तो सारा गुरु ने किया है। जैसे आप यूँ समझिए, एक माँ है, वो बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देके वो छोड़ देती है। अब उसने जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा और जन्म देने के बाद उसे छोड़ दिया, और एक दूसरी माँ है जिसने उस बच्चे को गोद लिया, उसको पाला पोसा और बड़ा किया। तो आप सोचिए कि किसका स्थान ऊंचा होगा, उसने जिसने जन्म दिया या उसने जिसने पाला। तो आप तुरंत कहेंगे कि जिसने पाला उसका स्थान ऊंचा होगा, क्योंकि उसने तो पाल पोस के बड़ा किया, नहीं तो मैं मर ही जाता। उसने जन्म दिया, माने स्थान दोनों का ऊंचा है, दोनों का श्रेष्ठ है, लेकिन जिसने पाला उसका स्थान एक गुरु की तरह है, और जिस माँ ने जन्म दिया उसका स्थान भगवान की तरह है। अगर आप यही प्रश्न उस समय उस माँ से पूछेंगे जिसने आपको पाला
कि किस माँ का स्थान ऊंचा है। जो पालने वाली माँ है वो यही कहेगी कि जिसने माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसका स्थान ऊंचा है, वो भगवान है। उसने तुम्हें पाल जन्म दिया है, तुम्हें जन्म देने का स्थान तो ऊंचा होता ही है। जिसने जन्म दिया उसका स्थान तो बहुत ऊंचा होता है भगवान की तरह। तो ये वही बात हो गई है। तो उस तरह से नज़रिए से आप ये देखिए कि जिसने पाला पोसा आपको बड़ा किया उसका स्थान ऊंचा हो जाता है। वही स्थान गुरु का होता है। गुरु ने आपको सिखाया, समझाया, पहचान कराई, रास्ता बताया, तब आप भगवान तक पहुंच पाए, तो उसका स्थान इसलिए बहुत ऊंचा होता है। अगर वो ना बताता तो फिर आप ईश्वर तक तो पहुंच ही ना पाते। और फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान है ये माना सबसे बड़ा, लेकिन रास्ता तो उसने बताया। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से गुरु की महिमा का बड़ा वर्णन किया है, बड़ी तारीफ़ की है गुरु की, क्योंकि गुरु का स्थान इतना ऊंचा होता है कि कबीर के हिसाब से उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपको कुछ भी पाना हो, आप अपने कैरियर में, ज्ञान में कुछ भी पाना चाहते हो, शांति, सत्य, ध्यान, मौन, नौकरी चाकरी, पैसा, कुछ भी, तो एक गुरु जो मार्गदर्शक होता है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है और उसका स्थान ऊंचा होता है। इस दोहे में यही कबीरदास जी ने हमें समझाया है। धन्यवाद।